हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्यात अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स 12th की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना सेकंड लेसन चल रहा है उपभोक्ता का संतुलन, जिसमें कल अपन ने देखा था तटस्थता वक्र की विशेषताएं। बच्चों, तटस्थता वक्र की अपन ने 4 विशेषताएं देखी थी, जिसके आधार पर अपन ने उपभोक्ता संतुलन को समझा था। छोटा सा रिवीजन, 4 शर्तें कौन सी थी? पहला, तटस्थता वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है, वे मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, और जो ऊंचा तटस्थता वक्र होता है वो अधिक संतुष्टि देता है। तो अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे आज बजट रेखा। बजट रेखा जिसका अन्य नाम है कीमत रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइस लाइन या बजट लाइन भी इसको कहते हैं। तो बजट नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि बजट मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे थोड़े से बजट की। तो बजट रेखा के द्वारा हम, क्योंकि केवल तटस्थता वक्र से हम उपभोक्ता संतुलन को अच्छे से नहीं समझ पाते, क्योंकि तटस्थता वक्र संतुष्टि को तो बताता है, लेकिन हमारी आय तो सीमित है, इसलिए हमें बजट की भी आवश्यकता होती है। तो बजट रेखा एक ऐसी रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताती है जहां पर उपभोक्ता की सीमित आय पर और दोनों वस्तुओं की कीमत दिए होने पर वह उपभोक्ता उन दो वस्तुओं को खरीद सकता है। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, बजट रेखा दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताती है जहां पर उपभोक्ता की सीमित आय पर दोनों वस्तुओं की कीमत दिए होने पर वह उपभोक्ता उन दोनों वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। देखो, जैसे हम इसको ग्राफ के द्वारा बताएंगे, ये मैंने एक x0 x अक्ष अपना, ये y अक्ष, ये अपनी एक बजट रेखा है। तो ये बजट रेखा हमें क्या बता रही है? इसका प्रत्येक बिंदु एक उपभोक्ता को अपनी सीमित आय में दो वस्तुओं के ऐसे सहयोग को बता रहा है जिसको वो खरीद सकता है और साथ में उसको संतुष्टि भी मिलती है। तो बच्चों, ये तो हो गया इसकी परिभाषा। अब परिभाषा के साथ हम ये भी देखेंगे कि इसकी परिभाषा में हमने 3 चीजें देखी, अर्थात बजट रेखा की 3 मान्यताएं। पहली, उपभोक्ता की आय जो कि सीमित होती है। दूसरी, दो वस्तु होनी चाहिए और दोनों वस्तुओं की हमें कीमत पता होनी चाहिए। ये 3 बातें होने पर हम बजट रेखा को समझ सकते हैं। बजट रेखा का निर्माण कैसे करते हैं और साथ में बजट समीकरण, क्योंकि बजट समीकरण के ऊपर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है और बच्चे आप लोग गलत कर देते हैं क्योंकि हम कभी ध्यान से पढ़ते ही नहीं। तो आज हम देखेंगे बजट रेखा का निर्माण कैसे होता है और साथ में देखेंगे बजट समीकरण कैसे लिखी जाती है। पुनः मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, ये अपना 0, ये अपना x अक्ष है, ये अपना y अक्ष है, ये अपनी हो गई बजट रेखा। बजट रेखा का ये a बिंदु हो गया, ये हो गया अपना b बिंदु, ये होता है m/py और ये होता है m/px। मीन्स कोई भी उपभोक्ता a और b बिंदु के बीच में दो वस्तुओं को खरीद सकता है। किसमें? अपनी सीमित आय में। m उसकी आय है, py y वस्तु की कीमत और इसकी इकाई m उसकी आय, यहाँ पर px यानी और इसको ये x वस्तु की कीमत। तो x वस्तु की कीमत के अंदर यदि हम उसके x वस्तु की इकाई का गुणा कर दें और y वस्तु की कीमत में y वस्तु की इकाई का गुणा कर दें तो हमें हमारी पूरी आय खर्च हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 2 बिंदु है। यदि इस बिंदु के ऊपर उपभोक्ता खरीदारी करता है तो केवल y वस्तु खरीद पाता है, और यदि इस बिंदु पे वो खरीदारी करता है तो केवल एक x वस्तु खरीद पाता है, लेकिन उपभोक्ता को तो 2 वस्तु खरीदनी है। तो ये जितने भी सारे बिंदु होंगे ये अपन को अलग अलग संयोग बताते हैं कि अपनी सीमित आय के अंदर उपभोक्ता x वस्तु की कितनी वस्तु खरीदेगा और y वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। तो ये तो हो गया बजट रेखा का निर्माण करना। अब इसी के साथ अपन बजट समीकरण का निर्माण करेंगे। बजट समीकरण होती है m होता है उपभोक्ता की आय, x वस्तु की इकाई इंटू px x वस्तु की कीमत प्लस y वस्तु की इकाई मल्टीप्लाई y वस्तु की कीमत। अर्थात x वस्तु की यदि 5 वस्तुएं हमने x खरीदी है और उसकी कीमत 5 है, प्लस यदि हम y वस्तु की 3 इकाई खरीद रहे और उसकी कीमत भी 5 रुपये है, तो 5 × 15 और 25, तो इसके टोटल हो गई 10, 3 और 1 40 रुपये। तो यदि उपभोक्ता की आय 40 रुपये है और यदि x वस्तु की कीमत 5 रुपये है और y की भी 5 है, तो वो इसकी x की तो 5 इकाई खरीदेगा और y की 3 इकाई खरीदेगा। तो बजट रेखा का निर्माण हो गया और बजट रेखा की समीकरण हो गई m = x px + y py, और हमने इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लिया। अब बच्चों हम देखते हैं बजट रेखा का ढाल। बजट रेखा का ढाल कैसे निकालते हैं? तो हमने वापस से एक बार हम बजट रेखा बना देंगे।
ये 0 हो गया अपना, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और ये हो गई अपनी बजट रेखा। तो बजट रेखा का ढाल होता है px अपॉन py। बजट रेखा का ढाल होता है px अपॉन py। अब px अपॉन py कैसे आया ये ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि बजट रेखा का ढाल होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y मतलब y में चेंज अपॉन डेल्टा x मतलब x में चेंज, और तो y में चेंज हो गया ये m अपॉन py, और डेल्टा x हो गया m अपॉन px। हम ये अपॉन में है, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, चीजें उल्टी हो जाएगी, m से m कट जाएगा, तो px अपॉन py आ गया। तो देखा हमने कितना इजी तरीके से हमने बजट रेखा का निर्माण भी कर दिया और बजट समीकरण भी प्राप्त कर ली और बजट रेखा का ढाल भी प्राप्त कर लिया। अब जो मेन बात पे आते हैं हम, उपभोक्ता संतुलन। बच्चों ये पूरा ही लेसन हम लोग, आप इकोनॉमिक्स में कोई भी लेसन पढ़े तो सबसे पहले उस लेसन का नाम को ध्यान से देखिए। लेसन का नाम है अपना उपभोक्ता का संतुलन। तो हम वापस बात करते हैं उपभोक्ता के संतुलन की। उपभोक्ता के संतुलन के लिए 3 बातें हैं। पहली बात स्पर्श। स्पर्श मतलब जो बजट रेखा है, और यदि हमने पहले पढ़ा है ना तटस्थता वक्र, तो तटस्थता वक्र जहां पर बजट रेखा को स्पर्श करेंगे वही बिंदु अधिकतम संतुष्टि का होगा। दूसरी बात, तटस्थता वक्र उन्नत दर होते हैं मूल बिंदु के। और तीसरा होता है कि जो बजट रेखा का ढाल है वह प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होता है। तीनों चीज को मैं बहुत ही शॉर्ट में और बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। देखिए वापस से हमने हमारा ग्राफ बना दिया, हमने 3 तटस्थता वक्र बना दिए और हमने एक बजट रेखा बना दी। अब देखिए आपके यहाँ पर ये IC3, ये IC2 और ये IC1, 3 हमारे तटस्थता वक्र हैं और ये हमारी बजट रेखा है। 0 एक एग्जाम में आप पूरा इसको कंप्लीट ड्रॉ कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि 3 बिंदु के ऊपर हमारी बजट रेखा और तटस्थता वक्र हमारा स्पर्श कर रहे हैं, A बिंदु, B और C। तो इसका मतलब उपभोक्ता के पास 3 चांस है कि वो A का संयोग अपनाए, B और C। लेकिन बच्चों उपभोक्ता के लिए B अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है। क्यों? क्योंकि A और B, यदि A खरीदता है, इसको ग्राफ को थोड़ा सा इस तरह से बनाइए, A और B हमारा, और इसको लिख लीजिए अपना अधिकतम संतुष्टि के पॉइंट को P लिख लीजिए। और ये क्योंकि यदि A और B लेता है तो A लेने पर तो उसे मात्र Y वस्तु लेनी पड़ेगी, और B का पॉइंट लेता है तो उसे मात्र X वस्तु खरीदनी पड़ेगी। जबकि हमें तो 2 वस्तुएं खरीदनी है, तो P बिंदु हमारा सबसे उपयुक्त और संतुष्टि का बिंदु होगा, क्योंकि P बिंदु के ऊपर उपभोक्ता अपनी सीमित आय में 2 वस्तुओं का इस तरह से उपभोग करेगा कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो पहली जो शर्त थी कि जहां पर बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करेगा वहीं पर अधिकतम संतुष्टि मिलती है। अब एक दूसरी बात, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका ढाल बजट रेखा तटस्थता वक्र का जो ढाल होता है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होता है। यह शर्त भी होनी चाहिए उपभोक्ता संतुलन के लिए। प्लस जो बजट रेखा का ढाल है वह प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होना चाहिए, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और बजट रेखा का ढाल होता है px अपॉन py। तो बजट रेखा का ढाल, और इस समीकरण से भी ये स्पष्ट है कि ये दोनों इक्वल है। तो ये 3 शर्तें हो गई जहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुलन प्राप्त होगा। तो हमने आज बजट रेखा के बारे में देखा, बजट रेखा की परिभाषा देखी, बजट रेखा का निर्माण देखा, बजट समीकरण देखा, और ये भी देखा कि किसी भी उपभोक्ता को जहाँ पर उसका तटस्थता वक्र और बजट रेखा जहाँ पर स्पर्श करते हैं वही अधिकतम संतुष्ट का बिंदु होता है। इसके नीचे यदि वो खरीदारी करता है तो वो उसको कम संतुष्टि देगा, और बजट रेखा के बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पास इतना बजट ही नहीं है। तो बच्चों आज हमारा 2nd लेसन उपभोक्ता संतुलन पूरा हुआ। अब आप इस वीडियो को बार बार अच्छे से देखिए, इसकी कुल 7 वीडियो है और हर वीडियो के बाद इसके नोट्स भी हैं। अब हम अगली वीडियो के अंदर हमारा 3रा लेसन मांग की अवधारणा पढ़ेंगे। थैंक यू।